मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़की विंड के जरिए बाहर निकल रही है। ये जगह जो होती है वो दिखने में ठीक नहीं लग रही है। यहाँ पर कई सारे गैंगस्टर टाइप के लोग हैं और वो लड़कियों के साथ में अच्छा बिहेवियर भी नहीं कर रहे हैं। ये लड़की जिसका नाम एंजल है आखिर यहाँ पर कैसे आई? दरअसल कुछ दिन पहले एंजल के घर पर मिलिट्री वाले लोगों ने हमला कर दिया। आसपास का माहौल भी वार वाला था। एंजल की मॉम को उसी के सामने ही मार दिया जाता है और बाकी यहाँ जितनी भी यंग गर्ल्स होती हैं उन्हें वो सोल्जर्स अपने साथ में लेके चले जाते हैं। अब ये सोल्जर्स इन सभी लड़कियों को एक दूसरी जगह पर ले जाते हैं। यहाँ पर इन सभी को विक्टर नाम के डीलर के पास में लाया जाता है। विक्टर इन सभी लड़कियों को सोल्जर्स के साथ में इंटीमेट होने के लिए यूज करता है। इसी के जरिए ही विक्टर पैसे कमाता है। विक्टर इन लड़कियों से बताता है कि तुम्हारी जो भी पहले जिंदगी थी उसे अब भूल जाओ। अब इस दीवार के आगे तुम्हारी कोई भी जिंदगी नहीं है। विक्टर इन सभी लड़कियों के मन में खौफ भर देता है और बाद में उन्हीं के सामने एक लड़की को मार के सभी लड़कियां भी अब और डर जाती हैं। विक्टर सभी को अपने अपने कमरे में चले जाने के लिए कह देता है, लेकिन एंजल यहाँ से नहीं जाती है। एक्चुअली एंजल एक डीफ म्यूट गर्ल है। विक्टर उस लड़की के पास में जाता है और उसके फेस पर बने बर्थ मार्क को देखता है। विक्टर को कहीं न कहीं एंजल पसंद आ जाती है, इसीलिए वो उसे बाकी लड़कियों से अलग ले जाता है। विक्टर एंजल को अपने कमरे में ले जाके अपना इंट्रोडक्शन कराता है और कहता है कि आज से तुम यहाँ की लड़कियों की केयर टेकर हो। जिसके बाद में अब एंजल यहाँ जितनी भी लड़कियां हैं उनकी साफ सफाई, उनका मेकअप करना, उनको रेडी रखना, ये काम शुरू कर देती है। अब एक बात का और रीजन है कि विक्टर ने उसे ही चुना क्योंकि जब भी एंजल किसी भी लड़की के पास में जाती है तो वो उससे हेल्प मांगती है, लेकिन सुनाई न देने के कारण एंजल कुछ भी नहीं करती। अब इसी बीच में एंजल एक लड़की के पास में सफाई करने के लिए जाती है जहां वो लड़की मर चुकी थी। उसके साथ में दरिंदगी के साथ में इंटरकोर्स किया गया था जिससे उसकी जान चली गई। इसे देखकर एंजल को बहुत ही हेल्पलेस महसूस होता है, लेकिन बिना कुछ रिएक्ट किए वो दूसरी लड़की के पास में चली जाती है। यहाँ पर अब ये जो लड़की होती है उसका नाम वान्या है। वान्या एंजल से हेल्प मांगती है, लेकिन जब एंजल नहीं सुनती है तो वान्या जान जाती है कि वो एक डीफ म्यूट गर्ल है और एंजल के जाते समय वो साइन लैंग्वेज में इशारा करती है। इसे देख के एंजल हैरान होती है और कुछ देर बाद में वान्या के साथ में इंटरकोर्स जब पूरा हो जाता है और एंजल उसकी सफाई करने के लिए वापस आती है तो एंजल उससे पूछती है कि उसे साइन लैंग्वेज कैसे आती। वान्या बताती है कि उसके पिता भी डीफ म्यूट थे जिन्होंने उसे साइन लैंग्वेज सिखाई और इधर एंजल को उसकी मॉम ने साइन लैंग्वेज सिखाई थी। एंजल अभी यहाँ से चली जाती है, लेकिन रात हो जाने के बाद में वो फिर से उसी वेंट के जरिए वान्या के रूम में वापस लौटती है। काफी समय के बाद में एंजल और वान्या दोनों को कोई आपस में बात करने वाला मिला था, तो दोनों लोग आपस में साइन लैंग्वेज के जरिए काफी सारी बातें करते हैं। लेकिन तभी यहाँ बाहर से अचानक किसी के आने की आवाज आती है, जिसके बाद में एंजल फिर से जल्दी से उसी इवेंट के जरिए अपने रूम में वापस लौट जाती है। अब अगले दिन एंजल फिर से वान्या के रूम में जाके उसे रेडी करने के लिए जाती है। हर बार न्यू कस्टमर आने से पहले यहाँ लड़कियों को ड्रग्स दिया जाता था जिससे इंटीमेट होते समय होने वाला जो पेन है उसे वो कम फील हो। अब दूसरा शख्स आके वान्या के साथ में इंटीमेट होता है। ये नजारा चुपके से एंजल वेंट के जरिए देख रही थी। वो देख रही थी कि एक जानवर की तरह वो उसके साथ में इंटीमेट हो रहा है। इंटीमेशन अब कंप्लीट हो जाने के बाद में एंजल वान्या के पास में जाती है तो वो देखती है कि वान्या की हालत बहुत ही खराब है। उसे काफी तेजी से ब्लीडिंग हो रही है। विक्टर भी पास में आके देखता है, लेकिन वो कहता है कि उस कस्टमर ने इसके लिए ज्यादा पे किया था। लेकिन एंजल के कहने पर विक्टर यहाँ डॉक्टर को बुला लेता है। डॉक्टर वान्या का चेकअप करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसका पेल्विस डैमेज हो गया है। ये जान के एंजल को बहुत बुरा लगता है। रात हो जाने पर एंजल फिर से वेंट से होकर वान्या के पास में आती है। वो उसके पास में आकर लेटती है, लेकिन तभी बाहर से विक्टर आने वाला होता है। एंजल फिर से वेंट से होते हुए अपने कमरे में चली जाती है और उसके पहुंचने के बाद में कमरे के बाहर विक्टर मिलता है। विक्टर एंजल को अपने कमरे में ले जाता है। विक्टर एंजल से बताता है कि तुम स्पेशल हो, तुम जल्द ही यहाँ से बाहर जा पाओगी। वो एंजल को इस घर की मास्टर की देता है जिसकी मदद से वो कोई भी डोर खोल सकती है। विक्टर साथ में ये भी बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और इसके बाद में वो उसके साथ में इंटीमेट होने लगता है। अब अगला दिन होता है। एंजल उठ के वान्या के पास जाती है। उसे ड्रग का इंजेक्शन दिया जाने वाला होता है, लेकिन उसकी हालत को देखकर एंजल उस इंजेक्शन को छिपा लेती है और फिर यहाँ से निकलकर बाकी लोग की केयर करने लगती है। अब यहाँ पर बाहर कुछ सोल्जर्स आते हैं। विक्टर इन सभी लोगों से मिलता है। यहाँ पर ये जो लोग थे उनका लीडर गोरान, उसका छोटा भाई जोसेफ, रेडोवन, मार्को और इवान होते हैं। इसी वक्त यहाँ से एंजल गुजरती है। इसे देखकर लगता है कि एंजल उसे जानती है। एक्चुअली एंजल को गोरान ने ही पकड़कर यहाँ पर लाया था और उसकी मॉम को भी इसी ने ही मारा था। इसके बाद जब सभी सोल्जर्स इधर उधर घर में चले जाते हैं, गोरान विक्टर के ऑफिस में जाकर कुछ बात करने के लिए चला जाता है। तभी इधर पास
पास के रूम में इवान चला जाता है जहाँ पर वान्या लेटी हुई थी। गोरान विक्टर के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर रहा होता है और इधर इवान इस कमरे के दरवाजे को एक लकड़ी के पटरे से लॉक कर देता है। वो अपने कपड़े उतारता है जिसके बाद में अब वो वान्या के साथ में इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। वान्या बेहद ही दर्द में होती है लेकिन उसकी एक भी सुने बगैर इवान उसके साथ में जबरदस्ती करना बंद नहीं करता। ये सब होता हुआ एंजल वेंट से देख रही होती है लेकिन उससे ये सब देखा नहीं गया और वो वेंट से निकलकर धीरे धीरे इवान के पीछे आके उसे चाकू मार देती है। वो इवान पर कई बार चाकू से वार करती है लेकिन इवान का शरीर भी काफी सॉलिड था तो वो भी फाइट बैक करने की कोशिश करता है। एंजल आखिरकार कई बार स्टैब करके उसे मार देती है और इधर वान्या भी मर चुकी होती है। बाहर भी यहाँ पर आवाज चली गई थी जिसके बाद अब सभी लोग जल्दी से यहाँ पर आकर देखते हैं। गोरान देखता है कि उसका एक बेस्ट सोल्जर मर गया है। विक्टर को भी इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि ये कैसे हुआ। गोरान ध्यान से सुनता है तो उसे पता चलता है कि कोई इस वेंट से गया है। गोरान को हल्का सा लगता है कि वो म्यूट गर्ल थी। ये बात वो विक्टर से गुस्से में पूछता है लेकिन विक्टर से पता न चलने पर वो पास की दूसरी लड़की को मार देता है और अब सभी लोग एंजल को ढूंढना शुरू कर देते हैं। एंजल भी इधर वेंट्स में इधर से उधर जा रही थी। बाहर गोरान ने विक्टर की दूसरी लड़की को मार दिया था जिसे विक्टर उससे बहस करने लगता है। उन दोनों के आपस में बहस करते वक्त एंजल वेंट से निकलकर बाहर जाने की कोशिश करती है। वो मास्टर की से बाहर का डोर खोलती है लेकिन डोर नहीं खुलता। इससे पता चलता है कि विक्टर ने उसे गलत चाबी दी थी। एंजल फिर से वेंट्स में जाने लगती है लेकिन तभी गोरान उसे देख लेता है और शूट करने लगता है। एंजल किसी तरह अपने आप को बचा के दूसरे वेंट से निकलती है लेकिन दूसरी तरफ उसे दूसरा शख्स पकड़ लेता है। वो उसे कमरे में ले जाके खूब मारता है मगर अब जो एंजल ने इंजेक्शन छिपा लिया था उसे वो इसी शख्स को लगा देती है। एंजल कमरे से बाहर निकलती है जहाँ उसे सोल्जर्स देख लेते हैं। एंजल फिर से वेंट्स में जाने लगती है मगर तब तक गोरान आके उसके पैर को पकड़ लेता है। गोरान उसका पैर पकड़कर खींचने की कोशिश करता है लेकिन एंजल किसी तरह अपने आप को छुड़ा के भाग जाती है। इसी बीच में गोरान इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो विक्टर पर ही चाकू तान देता है। गोरान इससे हार मानने वाला नहीं था। वो इस वेंट के एंट्रेंस को बड़ा करके मार्को को अंदर जाने को कहता है। मार्को अंदर टॉर्च लगा के देखता है तो उसे अंदर एंजल दिखती है। एंजल ऊपर की ओर जाती है और पीछे पीछे मार्को भी उसके पीछे जाता है लेकिन बाद में एंजल पैर से उसे नीचे ढकेल देती है जिससे गिर के मार्को की मौत हो जाती है। गोरान का गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा है। अब वो अपने डिब्बे से कुछ और गन्स और स्मोक ग्रेनेड निकालता है और उसी वेंट्स में वो स्मोक ग्रेनेड डाल देता है। विक्टर को भी गोरान पर गुस्सा आ रही थी। वो जब दूसरी साइड जाता है तो गोरान का आदमी जब नीचे वेंट्स में देख रहा था तो वो उसे शूट कर देता है। अब गोरान यहाँ पर आकर देखता है तो विक्टर कहता है कि एंजल ने उसे शूट किया है और इन दोनों के बातों के दौरान एंजल दूसरी साइड से निकलकर यहाँ से भाग जाती है। एंजल खिड़की से निकलकर नीचे कूद जाती है। गोरान उसे देख लेता है और उस पर शूट करता है लेकिन एंजल यहाँ से भाग जाती है। अब इसके बाद में बाकी लोग उसे ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं। एंजल भी इधर बचकर भाग रही थी लेकिन तभी वो किसी चीज से टकरा कर गिर जाती है। वो जिस चीज में गिरी थी वो कई सारी मरी लड़कियों की लाशें थी जिनमें कीड़े भी पड़ चुके थे। एंजल फिर से निकलकर भागना शुरू करती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे विक्टर मिलता है। वो विक्टर पर नाइफ पॉइंट करके अपने पास आने से रोकती है। विक्टर फिर उससे कहता है कि तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एंजल को भी उसकी बातों पर बिलीव होने लगता है जिसके बाद में एंजल उसके पास में चली जाती है। नाइफ ले लेने के बाद में विक्टर अब एंजल को थप्पड़ मारता है और तब तक दूसरी तरफ से गोरान भी यहाँ आ जाता है। गोरान विक्टर पर गन पॉइंट करता है जिसके बाद में विक्टर एंजल को आगे करके छिप जाता है। इसी बीच में जब एंजल अपने आप को बचा के भागने की कोशिश करती है तो विंसेंट से गन चल जाती है जिससे गोली जोसेफ को लग जाती है और उसकी जान चली जाती है। अब इसके बाद में फिर गोरान विक्टर को भी मार देता है। एंजल फिर से भागती है। वो भाग के किसी के घर के डोर पर जाती है। यहाँ पर कोई लेडी होती है जो वो एंजल के घावों को साफ करके उसके साथ में कपड़े भी बदल देती है। एंजल अब कुछ देर बाद में उठ के पास में फोटो देखती है तो उसे पता चलता है कि ये इवान का घर है। इधर गोरान ने भी इवान की वाइफ को फोन करके बता दिया होता है कि एक लड़की ने इवान को मार दिया। अब वो लेडी एंजल की तरफ नाइफ लेके आती है मगर एंजल उसे बच के एक गमले को उसके सर पर मार के उसे मार देती है। एंजल अब फिर से यहाँ से भागती है। गोरान भी यहाँ पर आके उसके पीछे भागता है। इस बार एंजल एक फैक्ट्री में जाके एक वर्कर के पीछे छिपने की कोशिश करती है मगर गोरान जब यहाँ आता है तो सभी वर्कर्स यहाँ से चले जाते हैं। वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं करते जिसके बाद में एंजल फिर से भागने लगती है। गोरान भी उसके पीछे भागता है। अब एंजल एक बड़े पाइप के अंदर चली जाती है। गोरान भी पाइप में घुसता है मगर आगे जाने पर पाइप पतला हो जाता है।
एंजल तो आगे से निकल जाती है लेकिन गोरान वहीं पर फंस जाता है। गोरान एंजल से हेल्प मांगता है लेकिन एंजल उसका ब्लड से जो वो मेकअप करती थी वैसा करके यहाँ से चली जाती है। अब वो पाइप के दूसरे साइड से निकलती है और वहां से फिर भागते हुए जाके सीधा एक ओल्ड लेडी के गोद में जाके गिरती है। अब हमें यहाँ ये पता चलता है कि ये घर उसी डॉक्टर का है जो कि वो तो अच्छा था, तो अब एंजल की भी जान बच जाती है। इसी के साथ में यहाँ इस मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों ये थी 2012 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है द सीजनिंग हाउस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।